इजराइल के लिए कल का दिन काला दिन साबित हुआ, या यूं कहूं पिछले 48 घंटे सबसे बुरे साबित हुए। जी हां, जहां इजराइल अपनी जीत के दावे कर रहा था, वहीं आपको आज सुबह ही सुबह एक बेहतरीन खबर एक लंबे अरसे के बाद सुना रहा हूं कि एक ही दिन के अंदर, एक झटके के अंदर, एक ही घंटे के अंदर पहले ही हमले में एक साथ 10 इजराइल के सैनिक मारे गए। जी हां, कहा जा रहा है गाजा के अंदर खूंखार जंग चल रही थी। ये आपकी स्क्रीन पर ये वो 10 सैनिक हैं जो बड़े ही जोश खरोश के साथ इजराइल की तरफ से लड़ते हुए अंदर घुस रहे थे। कहा जा रहा है शेजैया के इलाके में ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अचानक पहले से ही घात लगाए बैठे गाजा के लड़ाकों ने इन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कुछ ही देर में ये 10 इजराइल के सैनिक वासिले जहन्नम हो गए। दोस्तों, ये पूरी सरकारी रिपोर्ट है इजराइल की, ये देख लीजिए। इजराइल के अखबार में फ्रंट में ही छप गया है उनके नाम और तस्वीरों के साथ जो इजराइल के सैनिक मारे गए हैं। अब आपको एक चीज और बता दूं, इजराइल आंकड़े छुपाता है। इससे ज्यादा मरे हैं और घायल भी इससे ज्यादा हुए हैं। 10 तो मारे गए हैं, घायल कितने हैं वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। गोरिल्ला वार में बुरी तरह से इजराइल को नुकसान हो रहा है, लेकिन यह बात इतनी आसानी से इजराइल एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस खबर को सेव कर लीजिए। जो बात आज मैं बोल रहा हूं, यह बात इजराइल 10 दिन बाद एक्सेप्ट करेगा कि हां, उसका बड़ा नुकसान गाजा के अंदर हुआ है। वहीं 19वीं इंटरनेशनल मुस्लिम फोरम की एक मीटिंग हुई है रशिया के अंदर। जी हां, जिसके अंदर ये मांग रखी गई, तमाम मुस्लिम संगठन, बड़ी बड़ी संस्थाएं थीं और व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, रूस की सरकार के द्वारा इन मुस्लिम संस्थाओं को मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों, उस मीटिंग में ये बात कही गई कि गाजा के ऊपर जो इजराइल हमले कर रहा है, ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए और इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्री ने जिनेवा में मुलाकात की है और ये मुलाकात ज़रूरी है और बेहतर है 2 वजह से। एक तो इलाके में अपनी दोस्ती को मजबूत इससे करेंगे और साथ ही अमेरिका के खिलाफ मजबूत होंगे। जहां ऐसा लग रहा था कि हिजबुल्लाह को मिटाने की, लेबनान को फना करने की धमकी सुनने के बाद हिजबुल्लाह पीछे हटेंगे, ऐसा नहीं हुआ। हिजबुल्लाह ने उल्टा अब ये बोला है कि हम हमले तब तक इजराइल पर जारी रखेंगे जब तक इजराइल गाजा पर बमबारी बंद नहीं कर देता। कौन कहता है कि बायकॉट से कुछ नहीं होता? बायकॉट से बहुत कुछ होता है मेरे दोस्तों। ज़ारा ने सबसे बड़ी गलती कर दी। जी हाँ, असल में इस्लाम के दुश्मनों को ये लगता है कि इस्लाम अच्छा सा खेल है, इनके साथ खिलवाड़ कर दो, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर भारत के मुसलमान खामोश हैं तो दुनिया भर के मुसलमान खामोश हो जाएंगे। ऐसा असल में होता नहीं है, होता फिर इसका उल्टा है। ज़ारा ने भी शायद इतना नहीं सोचा हो। हालांकि ज़ारा ने अपनी गलती पर माफ़ी मांग ली, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर के मुसलमानों और असलियत में जो असली इंसान हैं, उनके गुस्से का सामना ज़ारा को करना पड़ रहा है। अमेरिका में ज़ारा के कपड़ों को लोग लेकर बिल्डिंगों के सबसे ऊंचे वाले टावर पर, छत पर चढ़े गए और फिर ज़ारा के स्टोर के सामने, उस पूरे मेन मार्केट में, सड़कों पर ज़ारा के कपड़े फेंकने लगे। टिकटॉक पर यह वीडियो वायरल है और पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये वीडियो वायरल है, जिससे ज़ारा की जमकर बेइज्जती हो रही है। उधर इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि गाजा की जंग जारी रहेगी। अब इजराइल के विदेश मंत्री ने यह बात क्यों कही कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिले या ना मिले, ये जंग जारी रहेगी? भाई वो इसलिए कही क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, मैंने जैसा कल और परसों आपके सामने अर्ज किया
कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो इजराइल के बेहतरीन साथी हैं वो भी अब कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं इजराइल का साथ देने में खुलकर, क्योंकि दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएं क्लियर डिक्लेयर कर चुकी हैं कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है और क्रिमिनल। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं एक्शन की। तुर्की ने भले ही कोई एक्शन नहीं किया, लेकिन असल में एक्शन एक ये जरूर किया है एक्शन के नाम पर कि गाजा के मरीजों को, घायलों को वो लेकर जा रहा है तुर्की, जिसमें 68 और मरीजों को, घायलों को, बच्चों को 68 बच्चों को गाजा की सरजमीन से वो लेकर तुर्की गया है और तुर्की में उनका इलाज कर रहा है। एक्शन के नाम पे सिर्फ तुर्की ने यही किया है। फिलिस्तीन के एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और वैज्ञानिकों ने बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि समुद्र का पानी जो जमीन के अंदर गाजा में टनल में भर रहा है इजराइल, इससे गाजा की सरजमीन अगले 100 सालों तक रहने लायक नहीं हो। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द आ रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए, तमाम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक भेजिए। नीचे अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।